प्रश्न 3, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। प्रश्न 3 का पहला, 0.1 गुना 0.1, तो 0.1 गुना 0.1 बराबर हो जाएगा, तो 1 और 1 से गुना करेंगे। पहले देखिए, दशमलव को हटा करके पहले गुना कर लेंगे, तो 1 गुना 1 1 होता है। 1 गुना 1 क्या होता है? 1। अब दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, और दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ यहाँ पे क्या है? एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के दायां तरफ एक अंक है, तो एक अंक और एक अंक मिला के 2 अंक हो गया। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक रखना है, तो इसीलिए एक शून्य देंगे पहले। अब दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.01 इसका उत्तर होगा। यानी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, तो इन दोनों के गुणनफल में दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए। तो 1 के पहले शून्य देंगे, फिर दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले क्या दिया जाता है? शून्य। तो इसका उत्तर हो गया 0.01। दूसरा, 0.1 गुना 0.2, तो यहाँ पे देखिए, पहले दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे, तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 2 2 हो जाएगा, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। अब दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिल करके दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए एक शून्य देंगे पहले। अब दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.02 इसका उत्तर होगा। यानी दशमलव के दायां तरफ 2 अंक होना चाहिए इन दोनों के गुणनफल में, क्योंकि दशमलव के दायां तरफ एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के दायां तरफ एक अंक है, तो दोनों मिल करके यानी दोनों का गुणनफल में दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए, इसलिए शून्य दिए हैं, और उसके पहले दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 0.02। तीसरा, 0.5 गुना 10.5, अब 10.5 और 0.5 को गुना करना है, तो देखिए दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 105, दशमलव हटा दिए तो 105 हो गया, और यहाँ भी दशमलव हटा दिए तो 5 हो गया, तो 105 को 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 पचे 25, 5 गुना 1 5, कितना आ गया? 525। तो यहाँ पे लिख देंगे 525। ठीक है। तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे। अब देखिए, दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, तो दोनों का गुणनफल में दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अंक यहाँ पे और दशमलव के दाएं तरफ एक अंक यहाँ पे, तो दोनों मिल करके दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में, तो 5.25 इसका उत्तर होगा। 5.25। चौथा प्रश्न, 1.3 गुना 0.4, तो यहाँ पे दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो ये 13 हो गया, और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 4 हो गया, तो 13 चौके 52 होता है। 13 चौके क्या होता है? 52। तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। ठीक है, 13 चौके 52, दशमलव हटा करके गुना कर लिए। अब दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ एक अंक यहाँ भी है, तो दोनों मिल करके दोनों का गुणनफल में
दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए, इसलिए 52 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.52 इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, 0.01 गुना 0.6, तो 0.01 गुना 0.6 है, तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 है, दशमलव हटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन अब दशमलव लगाना है, तो दशमलव के दाएं तरफ यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ 1 अंक है, तो 2 अंक और 1 अंक मिल करके 3 अंक हो गया। तो इन दोनों के गुणनफल में दशमलव के दायां तरफ 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 2 शून्य दे दिए। अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.006 इसका उत्तर होगा 0.006। छठा प्रश्न, 3.3 गुना 6.2, 3.3 गुना 6.2। अब यहाँ पे दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे, तो देखिए इस प्रश्न में दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक था और दशमलव के दाएं तरफ 1 अंक, तो 2 अंक और 1 अंक 3 अंक हो गया, इसीलिए 6 के पहले 2 शून्य दिए हैं तो 3 अंक हो गया यहाँ पे। अब दशमलव दे देंगे, तो दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक हो गया। अब इसमें देखिए दशमलव के दाएं तरफ 1 अंक है, दशमलव के दाएं तरफ 1 अंक है, तो दोनों का गुणनफल में दशमलव के दाएं तरफ कितना होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए, 1 अंक और 1 अंक मिलके 2 अंक हो जाएगा। तो पहले दशमलव हटा करके गुना कर लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो 33 हो जाएगा और ये हो जाएगा 62, तो 33 और 62 को गुना कर लेंगे, ये रफ कर रहे हैं इधर, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, 6 8 6 14, 9 1 10, 1 1 2, 2046, तो यहाँ पे लिखेंगे 2046। अब देखिए दशमलव के दाएं तरफ 1 अंक है, दशमलव के दाएं तरफ 1 अंक है, तो दोनों मिल करके दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए 46 के पहले दशमलव लगाएंगे, तो 20.46 इसका उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, 7.5 गुना 7.5, तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेते हैं इधर, तो दशमलव हटाएंगे तो 75 हो जाएगा, तो 75 गुना 75, 5 5 25, 7 5 35, 2 37, 7 5 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49, 50 से कामन 52, 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 5, 5625, तो 75 गुना 75 कितना आ गया 5625। अब देखिए दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद यानी दायां तरफ 1 अंक है, तो दोनों मिल करके दशमलव के दायां तरफ 2 अंक होना चाहिए, तो 56.25। आठवां प्रश्न, 0.235 गुना 0.48, तो 0.235 गुना 0.48, तो दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेते हैं इधर, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 235 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 48 हो जाएगा, तो 235 और 48 को पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18, 5 चौक 20, 4 3 12, 2 14, 4 दूना 8 1 9,
शून्य 8 8 4 12 9 1 10 1 11। तो कितना आ गया? 11,280। 11,280। तो यहाँ पे लिख देंगे 11,280। अब देखिए दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक है, तो 3 अंक और 2 अंक मिल करके 5 अंक हो गया। यानी दशमलव के दाएं तरफ 5 अंक होना चाहिए इन दोनों के गुणनफल में। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.1128। अब ये हो जाएगा 0.1128 इसका उत्तर। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया 0.1128। नौवां प्रश्न, 1.0003 गुना 0.53। तो 1.0003 गुना 0.53। तो पहले दशमलव हटा करके इसको गुना कर लेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 10,003। 10,003 और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 53 हो जाएगा। तो 10,003 को 53 से गुना कर देंगे। 3 तिहाई 9, 0 0 0, 3 गुना 1 3, 5 तिया 15, 0 0, 5 गुना 1 5, 9 5 1 0 3 5, 53, 5,30,159। 5,30,159। अब देखिए, अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के दाएं तरफ 4 अंक है, 1 2 3 4, और दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक है, तो 4 2 6 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 0.530,159। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है 0.009 गुना 2.12। 0.009 गुना 2.12। तो यहाँ पे दशमलव हटा करके पहले गुना कर लेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 212 और ये हो जाएगा 9, यानी 212 और 9 को गुना कर लेंगे। 9 दूना 18, 9 1 10, 9 दूना 18 1 19, कितना आ गया? 1,908। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,908। अब दशमलव लगा लेते हैं। तो दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक है, तो 3 अंक और 2 अंक मिलके 5 अंक हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 अंक है, तो एक शून्य दे देंगे तो ये 5 अंक हो जाएगा। अब दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 0.01908। 11वां प्रश्न, 3.00704 गुना 4.0205। तो देखिए 3.00704 गुना 4.0205। तो पहले दशमलव हटा करके गुना कर लेंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 3,07,004। 3,07,004 और यहाँ हो जाएगा 40,205। अब इसको गुना कर देंगे। 5 चौक 20, 7 पचे 35, 0 5 या 15।
शून्य 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 शून्य, 4 दूना 8, शून्य, 7 दूना 14, शून्य, 3 दूना 6। अब शून्य 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 शून्य, शून्य, फिर 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 7 चौक 28, शून्य, 4 तिया 12। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 2 8 5 13, 3 8 5 13, एक पैंचा गया तो 4 हो गया, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 5 1 6 7 1 8, 8 1 9, 6 2 8, 0 1 2। तो यहाँ पे आ गया, देखिए 1 2 0 8 9 8 0 4 3 2 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 0 8 9 8 0 4 3 2 0 4 3 2 0, इस तरह लिख लिए। देखिए इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे रफ में कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे रफ में इन दोनों का गुणनफल कर लिए हैं दशमलव हटा करके, तो इतना आया। अब दशमलव के दाएं तरफ कितना अंक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है 1 2 3 4, तो 5 4 9 अंक होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे आ रहा है 9 अंक, 5 और 4 अंक यहाँ पे है। देखिए दशमलव के दाएं तरफ 5 अंक, दशमलव के दाएं तरफ 4 अंक, तो 5 और 4 9 होना चाहिए, 9 अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12.08980432। अब देखिए दशमलव के दाएं तरफ शून्य जो अंतिम में है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसको रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इस शून्य को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर आ गया 12.08980432। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।